होनी होनी चाहिए। आज जहाँ आप रहती हैं, जिस जिले में आप रहती हैं, उस जिले के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से पूछा गया मधुबनी जिले के बारे में। पता है कि मधुबनी जिले में रह रहे हैं, कोई आपसे पूछ देता है मधुबनी जिले में कौन सा ब्लॉक है, क्या अनुमंडल है, या क्या क्या है इसमें खासियत, आप लोगों को कुछ नहीं जानकारी है। एक दो जगह का नाम ले लेती है, अपने घर के आसपास मंदिर मस्जिद का नाम ले लेती है, उससे ज़्यादा नहीं बता पाती है। आज हमको सबसे पहले हम मधुबनी जिला की स्थापना कब हुई, क्यों अलग हुआ, कहाँ से अलग हुआ, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो पहले जो मधुबनी जिला जो था वो दरभंगा के अंतर्गत ही। दरभंगा क्या है हमारा पता है? प्रमंडल है। दरभंगा प्रमंडल है, उसके अंदर 3 जिले हैं। कौन कौन है? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप दरभंगा अगर कोई पूछेगा आप किस प्रमंडल के अंतर्गत रहती है तो आप क्या बोलेंगे? दरभंगा प्रमंडल। 1 दिसंबर 1972 ईस्वी को ये दरभंगा से अलग होकर मधुबनी एक जिला बना। इसलिए हम लोग हर साल 1 दिसंबर को जिला स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल में भी आप लोग मनाई होंगी। इसका गठन कब हुआ? 1972 में। मधुबनी के उत्तर में क्या है? नेपाल। नेपाल किस चीज के लिए फेमस है? पता है? नेपाल में ही माँ जानकी का मंदिर वहीं है ना, जनकपुर धाम है। दक्षिण में दरभंगा जो हमारा प्रमंडल बनता है। पूर्व में सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी में भी पुनौरा धाम है जो सीता माँ की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में सुपौल है। अब हम लोग जानते हैं कि मधुबनी जिले में कितने अनुमंडल होते हैं। कोई भी जिला होता है सब में अनुमंडल होता है, क्योंकि मधुबनी जिले में 5 अनुमंडल होते हैं। पहला है मधुबनी जहाँ हम लोग हैं, दूसरा है बेनीपट्टी, तीसरा है झंझारपुर, चौथा है जयनगर और 5वां क्या है? फुलपरास है। और मधुबनी जिला जो है वो कमला नदी के किनारे बसा हुआ है। कमला नदी के बारे में सुनती हैं? जब कार्तिक माह आता है तो बहुत लोग कमला नदी में स्नान करने जा रहे हैं। जब सावन का महीना आता है तो लोग कमला नदी से जल लेते हैं और बाबा कपिलेश्वर पर नहाने जाते हैं। तो मधुबनी क्या है? कमला नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो मधुबनी जिला जो है एक किस जोन में आता है? भूकंप जोन और बाढ़ जनित जोन में भी आता है। ये बात आपको जानना चाहिए। क्यों आता है? क्योंकि उसके उत्तर में नेपाल है, इसलिए बाढ़ के क्षेत्र में भी आता है। इसके उत्तर में नेपाल है और इसके भूकंप क्षेत्र में भी आता है। क्योंकि आप देखती होंगी कि पहाड़ी इलाका जहाँ होता है वहाँ भूकंप भी बहुत ज्यादा आते हैं। क्योंकि इसके उत्तर में नेपाल है, तो चूंकि नेपाल का एरिया तो आप देख रही थी, इसलिए वहाँ भूकंप भी आता है और यहाँ बाढ़ भी ज्यादा आती है। अब हम लोग आते हैं मधुबनी के पंचायत में। मधुबनी में 399 पंचायत है, गाँव जो है 1111। अब हम ब्लॉक की बात करते हैं। सब आदमी आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो सब विद्यालय के आसपास के क्षेत्र से ही आएंगे, क्योंकि कहा ही गया है कि हमको अपने पोषक क्षेत्र से पढ़ना है। तो हम लोग कहाँ हैं? किस प्रखंड में? अगर कोई आपसे पूछ देगा कि आप किस ब्लॉक से आती हैं तो क्या बोलेंगे? रहिका ब्लॉक से आती है। अभी हमारा नगर निगम बन गया था, हम लोग मधुबनी सदर भी उसको कहते हैं, रहिका ब्लॉक भी कहते हैं। दूसरा है पंडौल, ईश्वी लौका, झंझारपुर, बेनीपट्टी, बासोपट्टी, राजनगर, मधेपुरा, ठाठी, जो आपके सारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। मधुबनी जिले में 18 थाने हैं, 2 जेल हैं। 2 जेल, पहला जेल आपका कहाँ है? रामपट्टी में है। रामपट्टी जेल हम लोग कुछ बदमाशी करते हैं, कुछ चोरी करते हैं, रामपट्टी जेल भेज देंगे। दूसरा है बेनीपट्टी जेल, का लोग कम नाम लेते हैं, लेकिन रामपट्टी जेल पहले है, उसके बाद बेनीपट्टी जेल आता है। 2 संसदीय क्षेत्र है और 11 विधानसभा क्षेत्र है। जब लोकसभा की चुनाव होती है, विधानसभा की चुनाव होती है, लोकसभा के चुनाव में क्या होता है? 2 संसदीय क्षेत्र होता है, विधानसभा में 11 क्षेत्र होता है। यह तो हो गया मधुबनी की हमारी थोड़ी सी जानकारी। मधुबनी में एक यूनिवर्सिटी भी खुला हुआ है, जिसके बारे में आप लोग जान लेंगे, क्योंकि मधुबनी हमारा मिथिला पेंटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मधुबनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि मधुबनी कहाँ है? मिथिला में है। मिथिला में क्या चीज फेमस है? मखान, मिथिला पेंटिंग, ये सब है ना, ये मछली, ये सब क्या है? मधुबनी का काफी फेमस चीज है। खासकर यहाँ की मिथिला पेंटिंग के लिए मधुबनी पूरे विश्व में जाना जाता है। इसका जो मिथिला पेंटिंग का चित्रकला संस्थान का है, मिथिला चित्रकला संस्थान का है सौराठ में, जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप में यहाँ लोग अपनी क्षेत्र के विदेश से भी लोग आकर यहाँ पर मिथिला पेंटिंग की शिक्षा लेते हैं। लोग विजिट करने आते हैं और सीखने आते हैं। तो सोच सकते हैं कि हम लोग ने, आपको लगता हो कि मधुबनी बहुत छोटा सा देश है, लेकिन आपको ऐसा लगता हो छोटा सा जिला है, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं विदेशों में, तो जितना मधुबनी का पहचान है उतना और किसी जिले का पहचान नहीं है। तो आपको खुश नसीब होना चाहिए कि मधुबनी जिले
जिले में रहते हैं, वहाँ की परंपरा, वहाँ की मिठास। अभी भी देखिए मधुबनी में भी वो मिला ना, मलंगिया जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यहाँ पे जितने पद्मश्री हैं शायद ही किसी जिले में होंगे। मधुबनी जिले में भी पद्मश्री बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मधुबनी जिले को हम लोग आसान रूप में नहीं ले। मधुबनी जिला जो है आप ऐसे जिले में है जहाँ की जानकारी रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कहीं जाओगे ना, कहीं भी जाओगे, सिर्फ बोल दोगे मधुबनी जिले से, मधुबनी पता तो मिथिला पेंटिंग के बारे में बताइए, वहाँ के खान पान के बारे में बताइए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। यहाँ क्या है, यहाँ मखाना की खेती पहले कहाँ होती थी? मधुबनी में होती थी, अब दरभंगा वगैरह में होने लगी। अभी भी यहाँ से मखाना बाहर जाता है, बहुत सारे लोग इसमें इससे जुड़े हुए से रोजगार करते हैं। वैसे मिथिला पेंटिंग की बात हो, मिथिला पेंटिंग आज हम लोग पेपर को कहते हैं। ये पेंटिंग क्या था? ये पेंटिंग सबसे पहले कोई घर में बनाता था तो महिला ही बनाती थी। वो क्या बनाती थी? अपने घर की दीवारों पर बनाती थी। धीरे धीरे ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई कि लोग इसको बिजनेस के रूप में लिए। और पहले जब ये पेंटिंग बनती थी जब फूलों से, पत्तियों से रंग निकाल के बनती थी। अभी जो पुराने कलाकार हैं, जितने भी पद्मश्री हैं, जितने भी जो हैं, वो भी अगर पेंटिंग बनाते हैं तो वो लोग देखेंगे फूलों से, पत्तों से कलर निकाल कर उस पेंटिंग को बनाते हैं। तो आपको लगता होगा मिथिला पेंटिंग में ऐसा है कि जितना महंगा दिखता है? कुछ तो है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को दिखाता है। बहुत सारी पेंटिंग में सीनरी को दिखाया जाता है, लेकिन मधुबनी की पेंटिंग जो है, जितनी पेंटिंगों से हमारी मिथिला की जो संस्कृति है, हमारे मिथिला को जो रहन सहन है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। अधिकतर देखिएगा मतलब राम जी के पेंटिंग को दिखाया जाता है, कृष्ण जी के पेंटिंग को दिखाया जाता है, या हमारे जो खान पान है, जो हमारा धरोहर है, मिथिला की संस्कृति जो, उसको मिथिला पेंटिंग के द्वारा दिखाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मिथिला पेंटिंग क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। और जब मधुबनी का कुछ पता है कि कोई एक भी पॉइंट जहाँ आप रह रही हैं, कोई बता दीजिए। कोई नहीं जानती है, आप बताइए क्या मधुबनी में रहती है, मधुबनी की खासियत बता दीजिए, और क्या है यहाँ, बता दीजिए। कोई खासियत नहीं है मधुबनी की। अच्छा, यहाँ का खान पान क्या है? तिलगुड़ का पत्ता यहाँ का फेमस है। मधुबनी में पान, मखान, तिलगुड़ का पत्ता, मछली, यहाँ की क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि यहाँ का प्रमुख आहार क्या है या मधुबनी का प्रमुख भोजन क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पान, मखान, तिलगुड़ का पत्ता है, मछली है। मछली मधुबनी में फेमस जानी जाती है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप जहाँ रह रही हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यहाँ की खेती के बारे में जानना जरूरी है, यहाँ के मौसम के बारे में जानना जरूरी है। मधुबनी किस जोन में आता है? मधुबनी भूकंप जोन, बाढ़ जोन दोनों में आता है। इसका कारण क्या है कि ये नेपाल के नेपाल है, यहाँ भूकंप जोन में, क्योंकि नेपाल क्या है, पहाड़ी इलाकों में है। और नेपाल से जो पानी, देखो बाढ़ जब आती है ना, तो ऐसा नहीं कि बारिश की वजह से बाढ़ आती है। अगर आप सोचते कि बहुत बाढ़ आ गई तो यानी बहुत बारिश हो गया, जब नेपाल से पानी छूटता है तो मधुबनी में क्या बाढ़ आ जाती है। इसलिए आप लोग देखते हुए कि हमेशा आप लोग भूकंप के बारे में, बाढ़ के बारे में हमेशा आप लोगों का सेमिनार, वर्कशॉप चलता रहता है कि आप जाने जहाँ आप हैं। आप लोग सोचते सेमिनार में एक ही चीज को बार बार क्यों बताया जाता है? आप लोग भी बोर हो जाती है, एक ही चीज को बार बार बताया जाता है। फिर भी अगर कोई पूछ देता है, जब वो चीज आ जाती है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और सारा पढ़ा हुआ चीज को क्या होता है, दिमाग से भूल जाते हैं। जैसे अभी मधुबनी के बारे में भूल गई हैं आप लोग, लेकिन जब जैसे क्लास खत्म होगा तो जरूर कल बताएगा, मैडम ये बात तो मधुबनी के बारे में भूल ही गए थे। अच्छा, मधुबनी में कितने लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है? बताओ बताओ। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया, कल पूछ के आना जानकारी लेके। लेकिन कल हम कल संडे है, कितने हैं? 5 है, 5 है ना, जिसको मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में मिला हुआ है। कौन कौन है उसमें? एक पति पत्नी दोनों को मिला था साथ में, कहाँ? जितवारपुर की, और उसके प्रति कौन पास का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। इस तरह से आप लोग मधुबनी के बारे में जान लीजिए। अगली क्लास में हम फिर पूछेंगे, और अगर नहीं बताइएगा फिर से पढ़ाएंगे इसी चीज को, ठीक है?